Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Today we are going to start our new exercise, exercise 2A on page 28. Okay. Exercise 2A में जो क्वेश्चन नंबर 1 है that is fill in the blanks. और हमारी सबसे पहली fill in the blank है if a number is divisible by 2 and 3 then the number is divisible by हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा था कि अगर एक नंबर जो 2 पे और 3 पे इजीली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर किस पे डिवाइड होगा द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए 2 पे डिवाइड होना चाहिए और उस नंबर का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके जी नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 कि अगर कोई एक नंबर है और उसके वो तमाम जो डिजिट्स हैं वो इजीली डिवाइड हो रहे हैं विद ज़ीरो डिनोमिनेटर तो वो नंबर किस पे वो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 9 अगर उस जो नंबर के सारे डिजिट्स हैं वो 9 पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 9 पे डिविजिबल होगा 1038 is divisible by 2, 3 and 6. देखें क्योंकि 2, 3 and 6 ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है 1038 इवन नंबर है बिकॉज यूनिट प्लेस पे 8 है डिविजिबल बाय 3 8 प्लस 3 9 10 11 प्लस 1 12 so 12 is divisible by 3 so 1038 is also divisible by 6. A number is divisible by dash if its last 3 digits are divisible by 8 or are zeros. A number is divisible by 8. Okay. जब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं यानी कि यूनिट टेंस और 100 वो 8 पे डिवाइड होने चाहिए या जो डिविजिबिलिटी रूल 8 के लिए है कि उसके लास्ट 3 डिजिट्स 0 हों अगर कोई एक ऐसा नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं तो वो 8 के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाएगा 450 is divisible by 2, 3, 5 dash and dash. अब ये एक नंबर है 450 ये 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है बिकॉज ये इवन नंबर है 3 पे हो जाएगा बिकॉज 4 + 5 9 तो उस पर भी हो जाएगा 5 क्योंकि 0 है इसके यूनिट प्लेस के ऊपर इसलिए ये 5 पे भी हो जाएगा ओके अब नेक्स्ट 6 पे ये डिवाइड 4 + 5 इवन नंबर है और 4 और प्लस 5 9 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 ओके जी 4 + 5 9 सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 और चूँकि इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है तो ये 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा सो इस तरह हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई नेक्स्ट है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 यस ट्रू ये तो सिंपल है कि अगर जो कोई भी एक नंबर है फॉर एग्जांपल ये एक मैंने नंबर ले लिया अगर इसके सारे डिजिट्स 4 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर सो 444 या एक और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 844848 चलिए ये मैंने कोई एक नंबर लिख लिया है इसका हर डिजिट 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है
कि ये नंबर 4 के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाएगा। 9482 इज़ डिविजिबल बाय 9। क्या ये नंबर 9 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा? सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। जब हम इन सबको प्लस करते हैं 9 + 4 + 8 + 2, हमारे पास आंसर आ रहा है 23। सो 23 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो ये इसके ऊपर डिवाइड नहीं होगा। 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 के ये जो है 1920 ये 8 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास दो हमें इसका रूल पता है कि 920 पहले हम ये देख लेंगे कि तीनों डिजिट्स ज़ीरो हैं, तो तीनों डिजिट्स ज़ीरो नहीं हैं। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि 920 क्या ये 8 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़र 8, 9 - 8 1, 8 1 ज़र 8, 40, 8 5 ज़र 40। तो उन्होंने कहा है कि इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि ये तो उसके ऊपर डिवाइड हो गया है, हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0। सो दिस स्टेटमेंट 1920 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक। सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। वो कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, सम 210 एंड 315, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 5 2 5, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ट्रू, ये 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा तो पहला रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा, दिस इज़ एन ऑड नंबर। हमारे पास तो पहला रूल ही 6 पे डिविजिबिलिटी का ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। सो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, ट्रू, ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले तो हमें इसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है। सो 150 को 40 पे करें, 0 0 ज़र 0, 0 5 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, क्रॉस 4 0 ज़र 0, 4 5 ज़र 20, 2 carry, 4 1 ज़र 4 5 6, 0 0 0 एंड 6। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6000। सो हमारे जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 0 आ गए। इसका मतलब है कि ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज ट्रू। ओके ओके जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वैसे तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने चाहिए बिकॉज अब मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बता दी हैं सॉल्यूशंस। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ डिविजिबल बाय, ये दोनों नंबर, इसको 125 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दैट इज़ डिविजिबल बाय 5 ओनली। 5 एंड 13, 5 एंड 9 और 10। सो पहले तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये देखिए 125 को 13 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 1625। सो 5, तो हमारे पास 10 वाली ऑप्शन तो ख़त्म हो गई क्योंकि 10 तो सिर्फ उस पर डिविजिबल होता है जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आए। ठीक। 5 एंड 9 ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऑड सी है, 9 पे तो हो ही नहीं सकता। 5 ओनली 5 पे ये होगा, लेकिन 5 एंड 13, क्योंकि जब 1625 को हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 एंड 13। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं
वो किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं, वो 6 पे तो डिवाइड होंगे ही। उसके बाद जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो 2 और 3 के पे भी ज़रूर होने चाहिए, तो इसके सारे मल्टीपल्स 2, 3 एंड 6 पे हो जाएंगे। ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros, आखिरी 3 डिजिट्स 0 हो, आर डिविजिबल बाय 8। 444 इज डिविजिबल बाय, ये किस पे होगा? अब देखें 4 ओनली नहीं, ये 4 से ज़्यादा पे भी हो सकता है, बिकॉज ये इवन नंबर है तो ये 2 पे भी हो जाएगा। 2 एंड 4, 2, 3 एंड 4, या 2, 3, 4 एंड 6। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये इवन नंबर है तो ये 2 पे हो रहा है। उसके बाद 4 + 4 8 एंड 8 + 4 12, तो ये 3 पे भी हो रहा है, ठीक। 4 पे तो ये होगा ही होगा। उसके बाद इसके ऊपर 2 एंड 3 वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि ये इवन नंबर भी है और ये 3 पे डिविजिबल भी है, तो इसका मतलब है ये 6 पे भी हो जाएगा। सो 2, 3, 4 एंड 6। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर। प्राइम नंबर नो, एन ऑड नंबर नो, एंडिंग विद 0 नो। इवन नंबर ज़रूर होना चाहिए जो 6 पे डिवाइड हो जाए। ओके जी, थैंक यू।